नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कार्यालय आदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं अमित भेंदोली और आज हम बात कर रहे हैं कार्यालय आदेश के बारे में। आखिर कार्यालय आदेश होता क्या है, इसकी परिभाषा, इसका प्रारूप और इसके एक उदाहरण पर हम बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी एक कार्यालय में आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय पर सूचनार्थ, अनुपालनार्थ या किसी अराजपत्रित अधिकारी अथवा कर्मचारी विशेष से संबंधित अवकाश जैसे साधारण विषय से लेकर पदोन्नति जैसे विशेष विषयों तक जो आदेश पारित किए जाते हैं वे कार्यालय आदेश कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश एक कार्यालय की जो आंतरिक स्तर पर जो आंतरिक महत्व के विषय पर सूचनार्थ, अनुपालनार्थ या किसी अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी विशेष से संबंधित या अवकाश से उनके अवकाश से लेकर पदोन्नति जैसे तमाम विषयों पर जिस भी प्रकार के जो आदेश पारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने उसकी परिभाषा देखी। अब उसकी विशेषताओं पर हम बात करते हैं। कार्यालय आदेश की विशेषताएं आखिर क्या हैं। तो कार्यालय आदेश कार्यालय की सीमा तक ही सीमित होते हैं। कार्यालय आदेश कार्यालय की सीमा तक ही सीमित होते हैं। इनकी भाषा शैली आदेशात्मक होती है। ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। कार्यालय आदेश की दिशा सदैव ऊपर से नीचे अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होती है, यानी बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी के लिए जो पद के हिसाब से। ये सदैव राजभाषा या राज्य की वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। कार्यालय आदेश संक्षिप्तता, वस्तुनिष्ठता और सहजता जो होती हैं, इन पत्रों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन पत्रों में उत्तर की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि ये सूचनार्थ लिखे जाते हैं। इनमें अभिवादन एवं पत्रांत औपचारिकता नहीं होती है। तो इस प्रकार ये इसकी विशेषताएं थी। अब इसके प्रारूप पर हम बात करते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें अनुभाग से ऊपर जो लिखा जाता है, कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है और इसके बाद अनुभाग लिखा जाता है। उसके बाद आदेश संख्या और उसके बाद स्थान एवं दिनांक का जिक्र किया जाता है। बीचों बीच कार्यालय आदेश लिखा जाता है और उसके बाद जो कार्यालय आदेश का मुख्य भाग शुरू किया जाता है और उसमें आदेश लिखा जाता है। उसके ठीक नीचे आदेश करने वाले जो अधिकारी होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद उनका नाम होगा, उसके बाद उनका पद नाम होगा। इसी प्रकार पृष्ठांकन संख्या का जिक्र होगा और उसके बाद दिनांक चूँकि उपरोक्त लिखी गई है तो तद दिनांक का इस्तेमाल हम करेंगे। और प्रतिलिपि चूँकि कुछ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तो प्रेषित की जाएगी तो उसका भी जिक्र किया रहता है। तो इस प्रकार ये कार्यालय आदेश का प्रारूप है और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसके एक उदाहरण पर बात करते हैं। तो ये है उदाहरण कार्यालय आदेश का, जिसमें उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण उत्तराखंड देहरादून और इसमें संख्या का जिक्र है, उसके बाद दिनांक का जिक्र है, उससे पहले स्थान। तो बीचों बीच कार्यालय आदेश लिखा जाएगा और इसके बाद मुख्य भाग उत्तराखंड शासन आवास अनुभाग 2 के कार्यालय आदेश संख्या, दिनांक 14 जुलाई 2017 के द्वारा श्री BS नेगी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून से उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून में किया गया है।
श्री नेगी द्वारा दिनांक 25/7/2017 को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री सुनील पारासर अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में होने के फलस्वरूप मुख्य प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 26/7/2017 के अनुपालन में श्री BS नेगी अधिशासी अभियंता को लोक सूचना अधिकारी का कार्य देखने हेतु नामित किया जाता है और उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। और यहाँ पे हस्ताक्षर और यहाँ पे जिन्होंने जारी किया है उसके बाद गिरधारी सिंह रावत संयुक्त मुख्य प्रशासक, उसके बाद संख्या पृष्ठांकन संख्या दी गई है और तद दिनांक का जिक्र रहेगा और प्रतिलिपि इनको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित, अधीक्षण अभियंता उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित और श्री BS नेगी अधिशासी अभियंता को अनुपालनार्थ प्रेषित, जिनके बारे में ये आदेश है, और एक गार्ड फाइल। और इसके तो इस प्रकार से जो ये आदेश है इसके बाद हस्ताक्षर का भी जिक्र होगा और उसके बाद नाम और उसके बाद जिन्होंने जारी किया है। तो हस्ताक्षर दोनों तरफ जगह भी कर सकते हैं और चाहे तो एक जगह। तो इस प्रकार ये एक प्रारूप हुआ और उदाहरण भी हुआ हम कार्यालय आदेश के बारे में। धन्यवाद।